माँ रुक्मणी पूछती थी, आप उदास क्यों होते हो? देवी, मुझे ब्रज की याद आती है। अरे कभी ये तो सोचो, भगवान भी हमको याद करे साहब। हे गोविंद, मेरे को भी कभी तू याद कर। और ये वही आप जितने अपन सब बैठे इस कथा में आए, अपन सबको काशी विश्वनाथ ने याद किया, तभी तो अपन कथा में आ पाए। अपने को याद किया उसने। चलो, कथा हो रही है कहां? काशी में। प्रेरणा हुई साहब, आपको लगे हमको प्रेरणा दी कि जो जिसके साथ भी आया हो साहब, उसको लग रहा हो फलाने जी ने हमको लेके आए। इस भुलावे में मत रहना कि हमको कोई आदमी लेके आया। नहीं, आप किसी आदमी के साथ नहीं आए, किसी मनुष्य के साथ नहीं आए, आपको स्वयं काशी विश्वनाथ ने बुलाया। तो यहां आके बैठे इस कथा पांडाल में। अरे अपनी तासीर अपन कोई को ले जाए, ये ताकत ले जाए अपन। किसी के अंतिम संस्कार में गए थे, शांत हो गया होगा, उसके अंतिम संस्कार में गए। वो जिज्ञासु उनके घर पहुंचा, उनकी धर्म पत्नी से कहा, माँ मेरे को कबीर दास जी से मिलना है। उन्होंने कहा वो तो अंतिम संस्कार में गए हैं घाट पे, वहां मिल लेना। तो बोले, माँ मैं कैसे पहचानूंगा कि कबीर दास जी कौन है? वहां तो भीड़ हो रही होगी। तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा, कबीर की पहचान बता देती हूं। कबीर के दोनों भौं के बीच में ज्योति जलती है। क्या जलती है? ज्योत। बस जिसके माथे पे तू देख ले, जहां तिलक लगाते वहां ज्योत जल रही है, मान लेना वो कबीर। अब वो गया कहां? शमशान घाट में। अब जैसे ही वो शमशान घाट में गया तो वहां 100-200 लोग बैठे थे, सबके ज्योत जल रही थी। जितने भी वहां गए थे उस मरे व्यक्ति के अंतिम संस्कार में, सबके ज्योत जल रही। अब वो लौट के फिर वो कबीर के घर आया। माँ, वहां तो मसान में 100-200 लोग बैठे और सबके ज्योत जल रही। अब कैसे कबीर को पहचानूं? वो उनकी धर्म पत्नी ने कही, तू घाट के ऊपर खड़ा हो जा। मणिकर्णिका घाट के ऊपर आके खड़ा हो जा। वहां क्या होगा? वहां जब सब लोग घाट वहां से चलेंगे अंतिम संस्कार करके, और जब वो घाट तक आएंगे, 100 लोग अगर वहां है, 99 की बुझ जाएगी, केवल एक की जलती रहे। वो घाट के ऊपर खड़ा हो गया और वो बिल्कुल बात सही निकली। वो कबीरदास जी की धर्म पत्नी की, वो 99 लोग की ज्योति बुझी, केवल उनमें एक कबीर की ज्योति जल रही। तो मसान वैराग्य की भूमि है। कुछ देर के लिए वैराग्य हो जाता है, सत्संग में कुछ देर के लिए वैराग्य हो जाता है। इसलिए आपसे कहा है वहां दर्शन करके आना, मणिकर्णिका घाट पे साहब। देखो तो वहां जाके साहब, वही तो पता लगता है कि ये दुनिया में अपना है कौन और है क्या। जब हाल जले जू लाकड़ी और केस जले जू घास, और जलती चिता देखकर भयो कबीर उदास। वहां जाने के बाद पता लगेगा अपने को कि भैया अच्छा हुआ रे, काशी आ गए, तीरथ व्रत कर लिया, बस ये याद है अपने। यही अपने हाथ है बस, इसके आगे अपने आप सोचो कुछ हाथ लगे, कुछ भी हाथ नहीं लगना है साहब। वो अपन ने जी 5-7 दिन में कर लिया नहीं। भले वही आपसे एक दिन कहा था, भले अगर यहाँ आपको कोई कष्ट हुआ हो, कोई तकलीफ हुई हो, खाने में पीने में ठहरने में, ये तकलीफ भी साहब अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि इस तकलीफ की देन है कि कम से कम 7 दिन इस काशी में तो निकल गए।
ये तकलीफ कितनी बढ़िया तकलीफ है साहब, तकलीफ भी हो रही है तो काशी विश्वनाथ के सामने हो रही, वो तो देख रहा है। और यात्रा का अर्थ ही तकलीफ होता है साहब। यात्रा मतलब तकलीफ, चाहे वो कहीं की यात्रा हो साहब, चाहे आप रेल में एसी में भी बैठ के आओगे नहीं, A1 में भी बैठे रहोगे, उनमें भी नींद थोड़ी आन देवे। ए चाय वाला, ब्रेड वाला, बिस्कुट वाला, उन्हें कहीं में तो सो जान दे, 2000 दिया है। क्यों सोलंकी जी है नहीं, उन दिन आया था ये चाय वाला, अरे हम भैया इमे भी पीछे नहीं छोड़े रे, तकलीफ कोई पीछा छोड़ा है। यात्रा का अर्थ तकलीफ है साहब, चाहे वो आप रेल की करो, चाहे बस की करो, और चाहे अंतिम यात्रा हो साहब, यात्रा हमेशा तकलीफ ही देती है। निवेदन है, अगर आपने 7 दिन यहां तकलीफ सहन करी है साहब, आखिरी में वो काशी विश्वनाथ आपको प्राण निकलते समय जरा सी भी तकलीफ नहीं आने देगी। प्रार्थना भी यही करें कि मेरे दीन बंधु भगवान रे